श्री गणेशाम्बिका गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। હવે ગરુડ પુરાણ મને जो काल गरुड़ पुराण रा परिचय देखियो कि गरुड़ पुराण कई चीज है। अबे सुतो वाचा सूर्य महाराज जी का है बियन सोनकादिक आदि जी का ऋषि मुनि है बे पूछ रहा है। ऋषि वाचा ऋषि पूछ रहा है कि हे भगवान कथि तो भगवता सम्यक देव मार्गम सुखप्रदम इदानीं श्रोतुमिच्छामि यम मार्ग भयप्रदम। हे ऋषिवरों हे शिव जी महाराज आप जी को है मैंने सम्यक देव मार्ग जिका है बेतो बताया। देव मार्ग किसा केड़ा है जिका पुण्य कर्म आदि जिका कर्म करे बियोरा मार्ग बताया, परंतु अबे मैंने यम मार्ग जिको है वो सुनने की इच्छा है तो आप कृपा करें मैंने वो समझो और वो बताओ कि यम मार्ग किस प्रकार है। तो सूतो वाचा सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिवरों शुरुणवो मो विपक्ष्यामि यम मार्ग सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीला नाम पापी नाम दुखदायकम। कि आज को यम मार्ग है और दो भावरों कयोड़ो है। दो भाव किसा है तो के सुखदम पुण्यशीला नाम पापी नाम दुखदायकम। पुण्यात्मा जीव जी का है बियर लिए सुखदायी कयोड़ो है और पापी जीव जी का है बियर लिए मार्ग है जिको दुखदायी मार्ग कयोड़ो है। और कहे ऋषिवरों आज को प्रश्न आप मने पूछ रहे हो वही प्रश्न एक बार गरुड़ जी का है बियो भगवान ने पूछियो और भगवान ने पूछने पर गरुड़ जी को बतायो। गरुड़ जी ने भगवान को हूँ आपने बताऊं जिको आप ध्यानपूर्वक उपरार सुनो। तो गरुड़ वाचा गरुड़ जी का है पूछ रहे हैं कि हे भगवान कथितो भगवता सम्यक देव मातृकालिनम म्रियमाणस्य यत् कृत्यम तद्दिदानी वदः प्रभु। और हे भगवान भक्ति मार्गो बहुविद्या कथितो भगवता मम तथा चम कथिताम देवाम भक्ता नाम गतिरुत्तमम। हे भगवान आप मैंने कहे कि आपरी जिकी भक्ति है बिरी उत्तम गति तो बताई, परंतु जिका आपरी भक्ति सु विमुख है यानी आ कह सको कि जिका कोई भी प्रकार से पुण्य कर्म नहीं करने वाला है केवल पाप कर्म करने वाला है ऐसा जिका अपनी भक्ति सु विमुख है बियोरी दुर्गति किसी प्रकार से हुए बा आप कदे भी बताई को नहीं। तो आप मैंने बात दुर्गति बताओ कि बियोरी दुर्गति किसी प्रकार से हुए और यम मार्ग आदि किसी प्रकार रहे वो मैं जुड़ना चाहूँ। तो भगवान वाचा भगवान के गरुड़ श्रृणु अहम वक्षेयम शृणु पक्षीन्द्र यम मार्ग च ये नरके पापिनो यान्ति शृणु त्वामिति मोदितः। हे गरुड़ अबे उतने जुका ये मार विषय मैंने बताऊं जुको तू सुन के जिके ने सुन पर और तू कपने लाग जैसी। हालांकि तुम्हारा बहुत अच्छो भक्त है परंतु फिर भी ये नरक ने सुन और तू कंपन लाग जैसी क्यों इन्हें सुनर तू कंपने लाग जैसे क्यों क्योंकि वो मार्ग है जिसको सही प्रकार रो कयोड़ो है। और भगवान के हे गरुड़ जिको मनुष्य जीव जन्म लेवे मनुष्य योनि रे माने वो मनुष्य योनि रे माने जन्म ले प्रोर और आप रे पूर्व जन्म रे माने संचित करियोड़ा जिका कर्म हुए बिये कर्म ने वो प्रत्येक जन्म रे माने भुगतिया करे। जन्म मनुष्य रे लेसी तो भी हर जन्म रे माने जिका करियोड़ा कर्म हुए बिये ने भोगे। शेष जिका कर्म भोगने रे बाद में भी कुछ बाकी रह जाए जिनके बाद में कहीं भी चीज बाकी रह जाए
जो गए भोगने रे बाद में भी जिका कर्म बाकी रह जावे तो बीरी वजह से मेरे शरीर में रोग आदि जिका है बे हो जावे और बीए कारण शु वो जीव कही है कि बहुत दुख पाया करे तथा मेरे ब्रेन मुझे तो वृद्धावस्था ने हुए जने बीने पछे और ज्यादा विश्व दुख पाना पड़े क्यों क्योंकि देखो संतान अगर अच्छी हुए तो कने कर्म अच्छा करियोड़ा हुए तो संतान अच्छी हुए नहीं जना संतान अच्छी हुए को नहीं सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई व्यक्ति शु निकाले तो बस संतान ही निकाल सके जो आदमी कोई शु भी नहीं दबतो हुए इन संतान शु दबना पड़े वो प्रकृति रो नियम है बीरी संतान ही सी हुए कि बाबी ने के दबेड़ी रखे और बीरी घरे माने कोई कदर हुए कौन बस एक थाली रे माने रोटी सब्जी रे सब पूरे सर पानी रो लोटो और सब साथे रख पर आर बीरे आगे रख देवे कम है तो आए ज्यादा है तो आए जिमो तो आए नहीं जिमो तो आए एज को सब होए ये प्रकार शु बियरे आगे बात सब चीज रख देवे और वृद्ध अवस्था हो जाने रे कारण शु बियरे तरफ ध्यान देवे को नहीं पछे कुंडली लीडोड़ा महाराज रे खन्ने खन्ने घूमता रहे देखो महाराज एकद मरसी हालांकि पूछे तो यहाँ है कि ये कहीं गिरे केवे पण वो गिरे कहीं केवे जो मतलब तो समझ में आ जाए नहीं कि महाराज देखो एकद मरसी कद बंदो छू खाली मेरा प्राण जीवित रहे प्राण है जिकेरी वजह से बे मोचे ऊपर पड़िया रहे और बता बे बिने बर्दाश्त करे ऐसा ऐसा करते ही खड़ा है जिक्र माने माँ बाप अगले कमरे में बैठा हुए बेटा आवे जावे माँ बाप और तरफ समय को जो बनी बतलाना तो बहुत दूरी बात हो जाए तो अभिषेक भी ऐसा घटना घटित हुए और मेरे बाद रे मैंने भगवान कहे कि करोड़ जब मृत्यु रो समय नजदीक आवे तो भी समय रे मैंने भी जीवरी दिव्य दृष्टि हो जाए अब दिव्य दृष्टि की समय रे माने आ जावे नहीं जन वो बोलने में असमर्थ हो जावे वो बोल को नहीं सके खाली देख सके और बिना अपने सामने खड़ा यमदूत झुका हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुए ऊपरी और उठियड़ा बाल और बिखरियड़ा बाल नग्न शरीर तीक्ष्ण दांत ये प्रकार से भयंकर यमदूत दिखे भी भयंकर यमदूतों ने देख परो और वो भयभीत हो जावे बीरा मलमूत्र त्याग हुए और भी मलमूत्र त्याग रे हिसाब से ही बीरी जी की प्राणवायु है जिका प्राण है वे गुदा मार्ग रे द्वारा विहिरभूत होया करे हैं यानी जिका मलमूत्र निकले बीरे साथ ही बीरा प्राण निकल जावे प्राण भगवान कहे कि गरुड़ यमदूत जिका मेरे सामने खड़ा हुए वे भी ने तुरंत पकड़ लेवे और पकड़ भी ने धमकावे कि तू तो शीघ्र ही चाल धने यमलोक आदि रे माने चाहना है धने बहुत सी यातनाएं देखनी है ये अभी सुबह और ज्यादा भयभीत हो जावे भगवान कहे कि हे गरुड़ जिके व्यक्ति रे लारे पिंडदान आदि कर्म नहीं हुए मृतक रे लारे रो कार्य नहीं हुए न करे और या न करन देवे हालांकि अब तो कई है लोग मरने वाले रे लारे रे कार्यों ने सब चीज ने उठाने में लगुड़ा है बहुत सी चीजें तो उठ गई पहली 1.25 महीना 1.5 महीना 2.5 महीना या रोटी जिमने आतार कतार वे सब चीजें तो उठ गई क्यों ये व्यापार पड़े को नहीं अब आज रात समय रे माने देखो दियो लोग करे को नहीं उठा दिया रोटी डालनी उठा दी 2 दिन 3 दिन रोटी डाले फिर बाद रे माने रोटी डाले को नहीं तो जिथे तक बर्दाश्त हो रही है बैठे तक सब चीज उठे तो जिका ए सब कार्य नहीं करने वाला हुए जिकर लारे पिंडदान आदि कर्म नहीं यह करे वे कल्प भर तक प्रेत योनि रे माने रहे और भगवान कहे गरुड़ बिना कर्म भोगिए कोई रे भी कर्म रो क्षय हुए को नहीं और एक कल्प किने कहे एक कल्प रो समय कितो हुए यानी जिका 4 युग आवे नहीं सतयुग आवे द्वापर आवे कलयुग आवे रेज का त्रेता युग रहे चारू युग 72 बार आवे चतुर्युगी 4 युग री चतुर्युगी कहवे चतुर्युगी 72 बार आवे जने एक कल्प पूरो भी एक कल्प तक वो जीव बैठे रहा करे भूख और प्यास वो व्याकुल रहा करे तथा भगवान कहे कि गरुड़ पुत्र जिका पिंडदान आदि कर्म करे बियसु बिने एक हाथभरो शरीर जिको हुए वो हाथभरो शरीर प्राप्त हुए जिको 28 जाने रे लिए हुए 13 दिन तक बा जीवात्मा भी घर में ही रहे जिके घरे माने मरनो येड़ो हुए भी घरे माने ही रहे
तेरे दिन तक बा आपने देख सके, सुन सके, समझ सके, पण बा पर स्पर्श को नहीं कर सके, और अपन अभी ने देख सको न सुन सको। समझने की तो बात ही होवे को नहीं, क्योंकि माँ बाप ने जीते जी समझे को नहीं तो मरियडो ने किया समझ। समझने की तो बात ही होवे को नहीं। और बा आत्मा जी की है बा निश्चित रूप से देखे, और बिना सुख दुख जिकाए में दोनों हो। बिना उपरांत जो तो अबे जिको पुत्र पिंडदान आदि कर्म करे जिका करे, यानी जो रोज आपो जिको गौ ग्रास दिया करो, इरा रोज रा 4 भाग हो जावे। 2-4 भाग की हो, 2 पंच महाभूतो रो जावे, एक है जिको यमदूतो रो जावे, तीसरो भाग और चौथा भाग जिको है वो मृतक ने खाने रे लिए प्राप्त होया करे। ये वास्ते 4-5 व्यक्ति जीवे नहीं तो गौ ग्रास अपने निकालना चाहिए। अबे लोग 6 रोटी 7 रोटी या पूड़ी होवे तो 9 पूड़ी यो गौ ग्रास निकाले। क्यों? हर जगह बचत करनी है, हर जगह पैसा बचाना है। अबे 4 पूड़ी में 10 पूड़ी में 5 पूड़ी में रुपया बचा लोग रे तो मैं बचता भी हुए आप मना को कर सको है। क्यों कि वह सब ये ने फालतू लग। और आज को 2 पंच महाभूतों भाग हुए बीरे माने, एक तो के प्रकृति रे माने विलीन हो जाए, और एक पंचभूत को भाग रहे विश्व एक तो हाथभर शरीर भी प्राणी ने अठेसु बठे जाने रे लिए प्राप्त हुए। वो हाथभर शरीर किसी प्रकार से मिले के प्रथम दिन रोज को पिंड हुए बीएसु सिर और गर्दन हुए, दूसरे दिन रोज को पिंड हुए बीएसु कंधा हुए, तीसरे दिन रे पिंड सु हृदय जी को वो उत्पन्न हुए, पीठ है जी की चौथे दिन रे पिंड सु उत्पन्न हुए, और नाभि है जी की 5वें दिन रे पिंड सु उत्पन्न हुए, छठे और 7वें दिन रोज को पिंड हुए बीएसु हड्डी मांस आदि का बे सब लिंग आदि छिद्र बे सब हुए, और जंगा और पैर 8वें और 9वें दिन रे पिंड से उत्पन्न हुए, तथा 10वें दिन रोज को पिंड हुए भी 10वें दिन रे पिंड सु बीरे माने जीव भाव उत्पन्न हुए। जीव भाव उत्पन्न होने रो मतलब के बिना भूख प्यास लागन लाग जाए, और ए सब कर्म अगेशवा के जुड़ी उड़ाए जने सारो कार्य हुए। पछे 13 दिन तक वो जीव बैठे घरे माने रहे, 13वें दिन जब आप घड़ा और भर दो, घड़ा भरते ही वो जीव बड़े सु प्रस्थान कर जाए। घड़ा नहीं भरी जाए तो वो बैठे जाए, तो वो 13 दिन तक वो जीव जी को बैठे रहे, और बीरे बादरे माने वो सारो कार्य हो जाए, जने वो बड़े दुखी मनसू करने छोड़ जाया करे। जितो दुख घरालों ने कोई प्राणी ने मरने रो हुए बते दुख भी जीवात्मा ने भी स्थान या भी शरीर ने या भी संबंध ने छोड़ने रो, और ये प्रकार से बड़े दुखी रहे। और भगवान क्या है गरुड़ 10वें दिन रोज को पिंड हुए बीरे माने मांस अथवा तो चावल रो पिंड कही कलयुग रे माने वो सब जगह चावल रो पिंड कही चावल रो, यानी 10वें दिन चावल ही बने। अभी मैंने आप रूप अलग दे दो, कोई कटोरी खिचड़ी कर ली, कि मेवेरी खिचड़ी कर ली, कि दाल चावल कर लिया, कि किए कर लिया, लेकिन 10वें दिन भरसी चावल ही वो चावल रो विधान 10वें दिन रो कही। और 10 दिन रो कार्य हो जाए बीरे भाद्रे माने 11वें दिन सूर आपो को कार्य करो, वे सब चीज बोझ को हाथ भरो शरीर बने नहीं भी हाथ भरे शरीर ने बात चीज प्राप्त हुए। तथा केवल यमलोक जो है वो 86,000 योजन रो कयोड़े बीरे माने वेतरनी नदी अलग कयोड़ी है। 24 घंटा रे माने क्रम सु भी जीव ने 247 योजन निरंतर चालना पड़े। 247 योजन यानी कि कम से कम समझ लो के 3 अरब सागर का है भी पार कर चालना, 3 समुद्र पार करना, और वो भी पैदल चाल। तो बिना रोज चालना पड़े। 16 गांव के एवड़ा है, सौम्यपुर, शौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, कलिग्राम आदि 16 गांव रे माने शू उपरोर वो जीव कही है कि बैठे जाया करे। अबे गरुड़ वाचा गरुड़ जी का पूछने लगे कि हे भगवान किम दृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुखद तत्र यान्ति यभा पापस तन्मे कथया केशव। कि हे केशव आप कह रहे हो कि भाई
और जिको मार्ग है उस प्रकार रहे तो किसा कर्म करने वाला ई मार्ग रे मायने जाया करे और किसे किसे प्रकार रो बिना मार्ग रे मायने दुख देखना पड़े वो आप मने बताओ। तो भगवान हुआ चाहे भगवान कहे कि हे गरुड़ यम मार्गम महदुखम प्रदम ते कथ्यामि हम मम भक्तो वपि तच्छ श्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। कि हे गरुड़ आज को मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी कयोड़ है। ये मार्ग रे माने ना तो कोई अन्न है, ना बैठे कोई जल है और ना बैठे कोई छाया है। ए तीन चीज बड़े बिल्कुल बिल्कुल जिकर शू प्राणों रो निर्वाह हो सके। प्राणों रो निर्वाह करने वास्ते जल री छाया री ये री तीन चीज री विशेष आवश्यकता हुए रे तीनों चीज बड़े उपलब्ध कोने। हाँ पुत्र जिके देवे बाप इन्हें प्राप्त होती रहे और ये मार्ग रे माने चालने वास्ते भयंकर कष्ट जिका हुए भी इन्हें उठाना पड़े। और भगवान के गरुड़ कुछ स्थान ऐसा हुए जिठे विशेला सर्प हुए बिच्छू हुए बे भी जीव ने काटिया करे। तो कठे बड़ा बड़ा जिका चिमगादड़ हुए बे भी ने काटिया करे। कठे श्रृंग व्याघ्र खूंखार कुत्ता है बे भी जीव ने नोच नोच रखावे। तो कड़ी असी पत्र नामक वन है भी वन रे माने शू जब वो जीव ऊपर निकले तो तलवार शरीखा बीरा तेज धार वाला पत्ता कयोड़ा है जिके माने दोनों तरफ धार हुए ऐसा पत्ता हुए बीरो बीरो शरीर जो है वो एकदम छिन्न भिन्न हो जाया। कठी जोक्सु भरियोड़ो जिको कीचड़ हुए बीरे माने फेंक देवे तो कठी जिका विष्टाकूप हुए भी विष्टाकूप रे माने अधोमुख यानी कि उल्टो लटकार भी ने उल्टो फेंक दिया करे। कड़ी भयंकर कंदराओं रे माने शू ऊपर निकलना पड़े। कंदरा किने कहवे गुफा हुए तो घोर अंधेरी जिकी गुफाएं हुए भी अंधेरी गुफा रे माने शू ऊपर भी प्राणी ने निकलना पड़े। तो कुछ स्थान ऐसा हुए जिठे बिने ऊपर पर्वत शू नीचे फेंक दिया करे। तथा ये मार्ग रे माने वेतरनी नदी एक कयोड़ी है जिकी मध्य मार्ग रे माने यानी आधे मार्ग रे माने बा नदी आवे। अभी नदी रे समीप रे माने पहुंचे तो बा नदी जी की है बा किसी केड़ी है कि 100 योजन रे विस्तार री केड़ी है 100 योजन और 100 योजन रे विस्तार होने री वजह से बीरे माने जिका किनारा है बे अड्डियोरा बनियोड़ा है। अब नदी रो नाम आवे जरा आप यहाँ सोचो भी माने पानी होसी अभी माने पानी होवे कोनी रक्त पीव मांस मल मूत्र ये सब भरियोड़ा हुए ये सुबह भरियोड़ी है। और छोटा छोटा जिका मांस भक्षण करने वाला जलचर हुए बियो सुबह भरियोड़ी क्यों। और मेरे ब्रहण भगवान कहे कि हे गरुड़ भी नदी रे समीप रे माने जब वो जीव पहुंचे तो वो पहुंच रहे अपना जिका भाई है बंधु है मित्र है बियो नहीं याद करे कि शायद मारो कोई भाई हुए कोई बंधु हुए कोई मित्र हुए सो कोई हुए जिको मने ठसू बाहर निकाल दे पर वो बड़े शु बाहर निकल को सके नहीं बिसा बिरा कर्म करियोड़ा हुए को नहीं। और आप जी का भाई बंधु और हुए भी ने बार बार पुकारे और बार बार पुकारे बोर हुए यमदूत जी का है बिना और ज्यादा मारे कि भाई तू आ खराब चेष्टा कर रही है क्यों कि तू जिकोरे लिए रो रही है या जिकोरे वास्ते सोच रही है मैं तो तने भूल भी गया क्यों कि नवी बात 9 दिन खेची तो नहीं तेरे दिन बस गणी सुगनी है तो तेरे दिन रहे तेरी हो जाए मेरे बाद में धीरे धीरे सब आप अपने काम धंधे लाग जाए धीरे धीरे भी व्यक्ति से सब दूर हो जाए सब भूल जाए क्यों भूल जाए क्योंकि वो प्रकृति रो नियम है और मनुष्य रो दोष को नहीं आप यो को कह सको नहीं कि दोषी है भूल गया नहीं वो संसार रो प्रकृति रो नियम है के बिना भूलवाना पड़े। और भगवान कहे कि गरुड़ बा नदी जी की है पापी जीवों रे पतन रे लिए बनेड़ी है ये रे वास्ते आ नदी सी कयोड़ी है। तदंतर यमदूत जिका बांध ले जावे तो वे किसी प्रकार से बांध ले जावे जो ढोर पशु और ने बांधे नहीं सबने अलग अलग बांधने रो तरीको हुए। देखो कुत्ते ने बांधने रो तरीको अलग हुए बैल ने बांधने रो तरीको अलग हुए घोड़े ने बांधने रो तरीको अलग हुए तो भी प्रकार से सबने अलग अलग प्रकार से बांध और मारते हुए बैठे लेर जाया करे। और
ये मार्ग रे माने स्त्री पुरुष सब साथ ही जावे, बटे कोई अलग व्यवस्था को नहीं के भाई स्त्री री कोई अलग व्यवस्था हुए और पुरुषों री अलग व्यवस्था हुए, बटे कोई अलग व्यवस्था हुए को नहीं। क्यों हुए को नहीं? क्योंकि स्त्री और पुरुष रो जो भेद है या फर्क है, और भेद और फर्क सिर्फ और सिर्फ मनुष्य रे लिए कहो। मनुष्य रे अलावा और कोई भी स्थान पर स्त्री पुरुष रो भेद हुए को नहीं। विश्वास नहीं हुए तो देखो कीड़ा मकोड़ा और इतना चालता हुए, बाहर जानवर इतना घूमता हुए, बंदर रिटोड़े रिटोड़े हुए, सब में नर मादा तो वही है। कोई आता है कोनी के खाली नर हुए मादा हुए, सब में नर मादा हुए, पर कोई ध्यान पड़े कोनी के कौन नर है कौन मादा। मनुष्य रे तो थोड़ी सी भीड़ उनते ठा पड़ जाए कि लेडीज अच्छी ने अर्जेंस। क्यों? क्योंकि विकार जो है वो केवल मनुष्य रे दृष्टि में, मेरे अलावा और कोई दृष्टि में विकार कौन ये वास्ते और जिको फर्क है वो केवल मनुष्य रे वास्ते केवड़े, मेरे अलावा जितना भी है बड़े मैं सब कहिए कि बहुत साथे सब साथी जावे और बहुत आपरा जिका कर्म हुए भी इन्हें याद कर ग्लानी करे, ग्लानी यानी दुख करे। क्यों? मैं पुरुष जी का हुआ मैं ये सोचा कि देखो तो उत्तम शरीर मनुष्य देह री प्राप्ति हुई, और मनुष्य देह री प्राप्ति होने रे बाद रे माने भी जिको आपो मनुष्य रे हिसाब से जिका कार्य करना चाहिए वे आपो करिया बने है। और तो और सबसे सुलभ कही हुए एक लोटो जल कोई ने पिलाना हो के वो भी पिलाए हुए। कई बार हुए नहीं गर्मी रे समय हुए कोई मजूर और बाहर काम करता हुए वे दोपहर में यार गेट खड़का दे तो पानी पा दो, एसी रे माने मस्त सुता हुए वो खरो जेर लगे। अब गेट खोल सी भाटक खोल बिन देख सी बिरो पर रोड़ा कर दे सी सुवंदे को नहीं रियो को नहीं बियो को नहीं पाछो गेट बंद कर पानी तो पावी। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति हुए भाई यो विचार करे कि भाई आप को कर सकिया नहीं, कदे गऊ ग्रास काटियो को नहीं, कदे यो करियो को नहीं। अब आप यो सोचो कि नहीं यो थोड़ी हुए लोग ग्यारस तो करी है व्रत तो करी है इरो आपो करता वो भी मतलब वो को नहीं के सब करे। मनुष्य कहिए एक जो कूप मेढक बनियोड़ो हुए, जो कुएरो मेढक हुए नहीं वो सोचे कि दुनिया तीज है, कुएं से बाहर निकले जन बिन ठा पड़े कि नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। जो मनुष्य आप आ सोचो कि आप करे बने सब यो करे नहीं जने वो यही हो तो वेला हर जगह ये हुए को नहीं। दुनिया में बहुत सा घर सन को तुम्हारे खुदरे देखियोड़ा है ऐसा है कि लोग नहावे को नहीं रोज भाई जरूरत पड़े जने स्नान करे कि बाहर जानो वे बीटे में नहावे उठते जिम ले और कर ले सब काम कर ले जिम ले जूटना सब कर ले। आपको ये लगे कि आश्चर्य है पर इसको कोई आश्चर्य की बात को नहीं, ऐसा लोग घने ही हो। तथा स्त्रियों की है मन रे माने विचार करे कि देखो पूर्व जन्म रे माने पता को नहीं किसा पुण्य पाप कर्म करिया जिके स्त्री रो शरीर प्राप्त हो, और स्त्री रो शरीर प्राप्त होने रे बाद रे माने भी स्त्रियोचित कार्य नहीं करिया। अबे तो बेटा बेटा होल्डर लगोड़ा है कि स्त्रियोचित कार्य नहीं करना चाहिए, स्त्रियोचित कार्य नहीं करिया। अब तो स्त्रियोचित कोई भी काम को नहीं, ना तो स्त्रियोचित पैरवे से न उठनो न बैठनो न बोलनो। घने घरों रे माने जाओ नहीं देखो नहीं ठाई को पड़े नहीं कौन विधवा है कौन कुंवारी है कौन परनी जोड़ी है ठाई को पड़े। पहला ध्यान पड़ जानती सलवार सूट पहरियोड़ है मतलब आ छोरी कुंवारी है भाई, और परनी जोड़ी उनकी साड़ी पहरियोड़ी है माथा और खुला है मतलब आ बेटी है, माथा ढकी जोड़ा है मतलब कोई मध्यम में कोई काकी बढ़िया और कोई है, घूंटो काटियोड़ा है मतलब बींदनी है। तो ए निशानी होती रियो सु ध्यान पड़ जाती। मांग भरियोड़ी है टिक्की लागोड़ी है बिछुड़ियो पहरियोड़ी है मतलब परनी जोड़ी है। अबे तो कई ठाई को पड़े क्या कि न तो मांग भरे परनी जोड़ा वेज कई न टिक्की लगावे और न मंगलसूत्र पहरे कई भी को नहीं करे। तो बे ये मन रे माने विचार करे कि न तो मो कदे स्त्रियोचित कार्य करियो और न कदे स्त्री रो धर्म निभायो। अब स्त्री रो सबसे बड़े धर्म किसो है तो के पति सेवा परमम धर्म, पति री सेवा करना परम धर्म है और वो भी नहीं करियो। और सुनानो परम धर्म होवे बिन्ने माने कोई कमी को रखे नहीं, वो एक अवसर मिलना चाहिए
वो अवसर मिलिए बादरे माने कोई चुके गुण। तो वो स्त्री जी की पुरुष है वे सब ये प्रकार से सोचते हुए विचारते हुए आप का करियोड़ा कर्म है बीए कर्मोरी ग्लानी करते हुए वे बीए मार्ग रे माने सु जया करे। और भगवान कहे कि हे गरुड़ मैं जिका जीव हुए मैं ये भी कर सु विचार करते हुए सोचते सोचते जावे चालते हुए बे मार्ग रे माने बेहोश हो जावे या चालने रे माने असमर्थ हो जावे तो यमदूत भी उन्हें घसीटते हुए ले जाया कर। अगर चालने में असमर्थ हो जावे तो अगर भी अरे खून आम लाग जाए या कोई लाग जावे खून आवे रुधिर आवे तो वो खून भी और बाध्य ऊपर पीनो पड़े खुद नहीं वो लागोड़ो निशान छोड़ को निकल सकते नहीं। जब मान लो अगर खून है वो कठे टकर गया तो बिना चाट साफ करना पड़ती बिना ले भी निकल को अति भयंकर भी और स्थिति हुए। और जिका गाँव रे माने सुबह और निकले तो भी गाँव रे माने आको नहीं कि कोई चायरी होटले और हुए या कोई ढबा और हुए भी रुकण वास्ते नहीं। यथा नामा तथा गुणो जैसा भी गाँवों रा नाम है विषय प्रकार बठे कष्ट कयोड़ा है क्यों। जो मान लो कि यदि शैलपुर नामक नगर है तो बड़े पत्थरों की बरसात हो रही है और सीताडी नामक नगर है तो बड़े हिमालय से 1000 गुनी ज्यादा सर्दी कयोड़ी है। तो ऐसा कोई भी जगह जिका गांव है भी गाँव रे माने विषय दुख भी ने कयोड़ा है। पयोवर्षन नाम जिको नगर है बठे गर्म जल री बरसात हो रही है तो कठई जिको है हरे कीचड़ री बरसात हो रही है बीरे माने सु ऊपर भी इन्हें निकलना पड़े। और भगवान कहे कि हे गरुड़ ये प्रकार सु वो जीव आगे जा राधे मार्ग रे माने भी वेतरनी रे खने पहुंचे वेतरनी रे समीप रे माने पहुंचे पछे भी वेतरनी ने वो बड़े कष्ट सु 6 महीनों रे माने पार करे पाताल लोक तक जार वापिस आवे और फिर भी ने आकाश मार्ग रे माने सु चालते हुए दुख देखना पड़े। ये प्रकार सु वो जीव जो है 1 वर्ष पूरा होते होते सीताड्य यानी जिकी सर्दी रे नगर है बैठे पहुंचिया करे तदंतर बीरे बादरे माने 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ दिन जब बाकी रहे जने वो बहुबीतीपुर नामक नगर है बैठे पहुंचे। अब बहुबीतीपुर नामक नगर में पहुंच करो और हाथभरो जो शरीर भी ने प्राप्त हुए किसो जो 10 दिनों रे पिंड सु प्राप्त हुए भी हाथभरे शरीर ने वो वापिस बैठे त्याग देवे और पछे वो जीव बड़े सु आगे अकेले ही जाया करे। अब गरुड़ वाचा गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि ये भगवान यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालय किम दृषि यातना भुक्ति तन्मे कथया केशव। यह केशव और यम मार्ग ने लांगने रे भाद्रे माने जीव जी का है आगे किसे प्रकार सु जावे और वे किसे प्रकार कर्म जी का है भी उन्हें भोगे वो भी आप कृपा करके मने जो बताओ। तो भगवान वाचा भगवान कहे गरुड़ आद्यतम च प्रवक्ष्यामि शृणु विनीतात्मना कथ्यमाने अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। कहे गरुड़ आज को नरक कहेड़ बिना तू सुन प्रोर कंपने लाग जैसी बीए मार्ग रे माने बैठे भयंकर हाहाकार जो वे वो मचियोड़ो है और क्यों को बहुबीती पूरे ये बहुबीती पुरुषों जब प्राण जीव आगे जावे तो पछे वो बैठे अकेले ही जाया करे पछे भाई यमदूत हुए नहीं बेबी बीरे साथे को वे नहीं वो सिर्फ अकेले होया करे और अकेले ऊपर वो बैठे सु आगे जाया करे। तथा आप द्वारा जिका भी करियोड़ा कर्म हुए भी ये कर्म ने वो समझते हुए आगे जावे और बटे यमपुरी रे समीप रे माने पहुंचे जने बटे यमपुरी रे समीप रे माने बिने द्वार जो को वे यमपुरी रो वो बंद मिले और बिने रोने री चिल्लाने री इसी आवाज की है बे सुनीचती रहे।
अबे बात की चिल्लाने री आवाज सुन पर और वो भी जोर जोर शुरू में लग जाए। कौन? जगह पापी जीव है वो। और बीरे रोड़े री आवाज अंदर सुनी जाए। अंदर शू धर्मध्वज नामक जगह द्वारपाल है बे बाहर आवे। वो बाहर आर देखे और बिने देख पर और बिना माने ले जावे। जका पापी जी हुए बिने माने ले जार वो धर्मराज जी रे सम्मुख बिने उपस्थित कर देवे। अबे धर्मराज जी जका है भाई यद्यपि सब चीज जानने वाला है, परंतु फिर भी मैं चित्रगुप्त जी ने पूछे कि भाई रे किसा किसा कर्म किसे प्रकार शु करियोड़ा है वो आप मने समझाओ। जब चित्रगुप्त जी जका है भाई ने सारा कर्म समझावे कि भाई रे कर्म करियोड़ा है, इतना इतना अच्छा कर्म है, इतना बुरा कर्म है, इतना खोटा है, वो सब मैं बड़े निवेदन करे। बहुत सारो सुनर पछे धर्मराज जी जका है पहली आपरो यमराज रो स्वरूप भी ने दिखावे। यमराज रो स्वरूप जो है वो 32 भुजाएं धारण करियोड़ी है, काले पर्वत रे समान कांति वाला कयोड़ा है और 3 योजन रो बियरो प्रमाण कयोड़ो है। यानी इतो बड़ो बियरो शरीर कयोड़ो है जितो 3 योजन हुए। 3 योजन रे माने के तो हुए 36 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर हुए। भारतीय 36 किलोमीटर बियरो लंबाई चौड़ाई वाला शरीर के बावड़ी रे समान नेत्र है और इतो भयंकर स्वरूप जो है बियने देख और जिका यमदूत हुए बे बियने देखे और देख प्रार यमदूतों ने रोर ने वो पापी जीव जो हुए वो एकदम निश्चल और बैठ जाए, मतलब एकदम चुपचाप बैठ जाए। वो बोलने रे योग्य को रवन क्या बोला किया है और बोलने रे योग्य नहीं रहने की वजह से वो चुपचाप और बैठ जावे। तदंतर भगवान कहे कि हे करोड़े यमराज जी कहे भी ने कहे कि भाई आप किरे वास्ते ये सब पाप कर्म अर्जित करिए जिको बताओ। और एक सवाल जरूर पूछे बे कि भाई थे खोटा कर्म कर रहे हो तो बे किरे वास्ते कर रही है और क्यों कर रही हो, और जिके प्रकार से प्रसन्न हो प्रार आप बुरा कर्म करिया तो अबे विरोध को भुगतान है वो भी आपने प्रसन्नता पूर्वक करना पड़ती। ये प्रकार से भी ने कह ये पापों री उचित शांति रे लिए उचित आज्ञा देवे और बियरी आज्ञा रो पालन करने वाला जिका चंडक और प्रचंडक नामक यमदूत कयोड़ा है। और ये दोनों यमदूत जिका है ये बहुत तीव्र गति वाला कयोड़ा है, यानी मंदरी गति से चलने वाला है। मन की तो फटाफट चले, जो मंदरी गति से चलने वाला है ए दोनों क्या है कि मिल पर भी ने उठा ले जावे और जिसा बे कहे भी अनुसार भी नरको रे माने भी ने फेंक देवे। इन्हें जिका पाप कर्म करियोड़ा पापी जीव हुए भी पापी जीवों ने विसे नरको रे माने फेंक देवे। और बीरभाद्र माने भगवान कहे कि हे गरुड़ आश्रय सु रहित है जिका पापी जीव हुए ए बहुत रोया करे बैठे, बहुत चिल्लाया करे। बड़े शेमर वृक्ष है भी शेमर वृक्ष रे नीचे अग्नि जग रही है बैठे भी ने अधोमुख यानी उल्टा लटका प्रार भी पापी जीवों ने मारे। और जब भी इतनी मार पड़े जन पे देखे कि भाई ये अपो माफी मांगे, जने हाथ जोड़े यमदूत रे आके माफी मांगे कि भाई मैंने क्षमा कर दो, मोरी बहुत बड़ी गलती होगी, अबे आगे शू यो करोगे ने। यमदूत जिका है बेबी ने और ज्यादा मारे। क्या खराब चेष्टा आप अठे क्यों कर रहे हो? अगर आपने माफी चाहिए तो आपने श्री हरि री शरण रे माने जानो चाहिए। तो श्री हरि कौन? भगवान विष्णु। तो के बियरी शरण रे माने जानो चाहिए। तो अठे आने शू थाने माफी को मिले नहीं हो तो यमराज रो दरबार है और यमराज रो जो दरबार है बीरे माने एक ही फैसलो है जैसे को तैसा। और जिको व्यक्ति नारायण सु जुड़ियोड़ो हुए नारायण रो अनुयायी हुए वो ही हमेशा क्षमाशीलता हुए बीरेखन। बाकी जिका सोचे नहीं जैसे को तैसा टिट फॉर टेट समझ लेना है अब यमराज रा अनुयायी है? नहीं इमे कहीं है तो सच्चाई है तो भाई यमराज रा अनुयायी है। और मेरे उपरांत भगवान के है गरुड़ जिका पापी जीव हुए ए बैठे बहुत ही दुख पावे रोवे, कहीं भी ने गिरा देवे कहीं उठा लेवे।
कोई पापी जीव जिकावे बेने कर चक्र यानी कि आरे सुचीर टुकड़ा कर देवे, कोई ने कुलाड़ी सुचीर टुकड़ा कर देवे, कोई होवे जिको ने कोलूरे माने पीस दिया करे। कोलूरे माने पीसने रो मतलब कई हुए जहाँ पर गन्नो डालना नहीं मशीन में रस निकालने के लिए भी प्रकार से उसी मशीन रे माने भी ने डाल दे। कोई ने घीरे कटावरे माने पकावे, कोई ने तेल रे कटावरे माने पकावे, जहाँ पर अलग अलग आलू रे ऊपर बेसन लगा भी ने तले पकोड़ा बनाओ भी प्रकार से भी ने तले। कोई ने घीरे माने तले, कोई ने दूध रे माने पकावे और कोई ने खीरे रे माने धरे और ऊपर से खीरा चेनर छोड़ देवे। जहाँ पर दाल बाटी और बनाओ जन भी किया खीरो रे बीच रे माने छोड़ दो भी प्रकार। कढ़ाई मांसरा लोभी का घी दो रे बे भी प्राणी ने नोच नोच खाया करे। और भगवान कहे कि हे गरुड़, कुछ कर्ज लियोड़ा व्यक्ति यदि हुए और बे बड़े आपस में मिल जावे तो बियरो जिको कर्ज हुए वो कर्ज बे यमदूत जिका हुए बे चुकता करवावे। क्यों? जो मान लो एक व्यक्ति कर्ज लेने वाला है, एक कर्ज देने वाला है, बे दोनों बड़े मिल गए और बे लड़े आपस में। जने यमदूत कही करे कि एक तराजू ले रहे यानी एक टाकड़ी ले रहे लार, एक तरफ तो जिको कर्ज मांगतो हुए बिने बिठा देवे, दूसरी पलडेरे माने जिके खने शू कर्ज मांगतो हुए बीरे शरीरो मांस काट काट बीरे वजन रे बराबर तोल बिंदेवे और बीरो कर्ज चुकता करे। वास्ते शास्त्र कहवे कि अपन ने यथासंभव तो कर्ज नहीं करना चाहिए, और अगर अपन कोई कर्ज है तो भी कर्ज ने अपन ने चुका देना चाहिए, भी कर्ज ने चुकाई बिना नहीं रहना चाहिए। और 3 कर्ज अपन ऊपर सबसे बड़ा हुए, 3 ऋण जिका नहीं व्यापार जन्मती हुए वे किसा किसा है, एक पितृ ऋण हुए, एक देव ऋण हुए और एक ऋषि ऋण हुए। तो ये 3 ऋण अपन ऊपर हुए भी 3 ऋण ने अपन ने निश्चित रूप से चुका देना चाहिए, वे कभी भी बाकी नहीं रखना चाहिए। तदनंतर भगवान कहे कि हे गरुड़, ये प्रकार शु है जिका पापी जीव है ए अनाथ कहोड़ा यानी बीरो कोई नाथ हुए कोनी और वे बड़े बहुत प्रकार दुख देखे। और 84 लाख योनि कहोड़ी है बे सबरी सब नरक है, परंतु बीरे माने भी 21 जिका है बे मुख्य घोर नरक कहोड़ा है। ये कई बार के आप एक ही नाम बोलो लेकिन बीरा प्रावधान जिका हुए नहीं अलग अलग हो जाए बदल जाए। जो अच्छा शब्द है ये अगर आप बिना देखो नहीं कि अच्छा रो मतलब तो आप ये कह दो बढ़िया है, लेकिन अच्छा बोलने रे साथे जिसो शरीर रा अभाव होवे नहीं बीरे अनुसार बीरो मतलब भी निकल जाए। तो बे प्रकार शू जो ए नरक है तो मैंने 21 मुख्य नरक से है जिका घोर नरक कहोड़ा है। तामिस रे, लोतामिस रे, शंकु है, रौरव है, संप्रतापन है, तपन है, 21 मुख्य घोर नरक कहोड़ा है। जहाँ आपो एक शब्द पकड़ो कीचड़, अब कीचड़ है नहीं आपो कटे कटे बोल सो घर में टाबरिया रमता हुए बे पानी पानी कर दे नहीं आपो कहीं कैसे पूरे घर में कीचड़ी कीचड़। होली रमे घरे माने गुलाब रोर सब डूल जावे कहीं कैसे कीचड़ी कीचड़ होगी। बारिश हुए तो बाहर भी कीचड़ हुए, बारिश एड़ी हुए जने छत पर जाना हुए आपको कैसे ऊपर कीचड़ी कीचड़ हुई। लेकिन वो शब्द एक बोल रहा हो लेकिन भी हर कीचड़ में फर्क है। मतलब तो है तो कीचड़ लेकिन भी सबरे माने फर्क है। भी प्रकार से नाम सबरा नरक है और भी सबरे माने अलग 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 फर्क है। बेने अलग अलग भेदरी कई भेद है भी माने भी भेदों से भी रचना योड़ी है ये वास्तव में अलग है। और मेरे उपरांत भगवान कहे कि हे गरुड़, जिका हर प्राणियों से बैर रखने वाला हुए और आपने जीवन रे माने वे पूरे जीवन भर ना तो कोई रो अच्छो कर सके ना कोई रो अच्छो सोच सके, ऐसा जिका व्यक्ति हुए जिका केवल आप रो भरण पोषण करने वाला हुए। देखो पहली रहता हो परिवार में आदमी, परिवार में रहता नहीं जने परिवार में माने तो कौन हुए दादा दादी चाचा चाची सब हुए। अबे लोगों ने कही चाहिए फैमिली, फैमिली रे माने कौन है खुदरी पत्नी है और खुदरा बच्चा है। भाई माँ बाप कटे गया, भाई दादा दादी कटे गया, भाई काका काकी कटे गया तो सब गया, सब गायब हो गया है? तो वास्ते जिको केवल स्वयं रे विषय रे माने विचारे केवल आप रे विषय रे माने
હવે परिस्थिति कही है कि जीवित आदमी रे भी वास्ते दूसरे रे कोई सोचे को नहीं मरियोड़े रो किया सोच और जगह केवल आपने विषय में विचारने वाला हुए, अधर्म सु कमाने वाला हुए और अधर्म में ही खर्च करने वाला हुए, ऐसा जिका व्यक्ति हुए बे अंधता मिश्रादी जिका है घोर नरक कयोड़ा है। ये घोर नरकों रे माने बे स्त्री और पुरुष जिका है बे वर्षों तक पंचमान हुए और बे आपने जिका नरक है बियो ने भोग और बिरे बाद रे माने बे वापिस ये मृत्यु लोक रे माने आ जाए। હવે બે મૃત્યુ લોક રે માને વાપિસ કસે પ્રકાર શું આવે और किसा किसा कर्म है जिको ने आपो पाप कर्म कह सको या पाप कर्म री श्रेणी रे माने आवे और किसा कर्म करने सु किसी योनि में जन्म मिले वो सब हमें काल री कथा रे माने आगे वर्णन करता। श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे यम यातना निरूपणम नाम तृतीयो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अभी मैंने जो मैं गल बताया आपने के साथ एक दूसरी कथा हुए नासिकेत उपाख्यान। नासिकेत उपाख्यान जी को है वो गरुड़ पुराण री साक्षी स्वरूप है। साक्षी किया कि गरुड़ पुराण ने माने बतावे के कर्म ये प्रकार शु करने वाला ये भुगते और नासिकेत जी का है खुद स्वयं देख रहे है क्या वास्तविकता है और वास्तव रे माने लोग ये प्रकार शु भुगत रहे हैं जने बहुत साक्षी भाव है। साक्षी यानी बे देख रहे होड़े बिया बे इरे मैंने जिको वैशंपायन ऋषि और जन्मे जरो संवाद कयोड़े सूता हुआ चाह सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिवरो गंगा तीरे सुखासीना कृत स्नानो अलंकृता दानम दत्वा द्विजेभ्यो जन्मे जय के गंगा रे तट पर महाराज जन्मे जय जी कहे बियो अनेकों प्रकार दान आदि कर्म करिया और कर प्रार वैशंपायन ऋषि जी का बियो रे समीप रे माने आर बियो ने पूछने लग गया जन्मे जी हुआ चाह। जन्मे जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान प्रेक्षामि ते महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कथा या स्व कर्णम दिव्यम करणीयम प्रयत्न हे प्रभु आप जी को सब लोगों रा जानकार हो, सब चीजों रा जानकार हो, आप मने कोई सो उपाय बताओ कि जिके ने करने सु नहीं बल्कि सुनने मात्र सु व्यक्ति निर्दोष हो जावे या निष्पाप हो जावे, ऐसा कोई उपाय हुए तो वो आप मने बताओ या ऐसी कोई वार्ता हुए तो आप मने बताओ। तो वैशप्य मानो वाचा वैशंपायन जी कहे कि हे राजन श्रूयताम राज शार्दूलम कथाम पौराणिकीम शुभम श्रृणु वो ऋषिया सर्व ये चानी तब से स्थित। हे राजन एक सी कथा है जिसकी मैंने थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि जिकी सुनने मात्र शु जीव को वे वो निष्पाप हो जाए और क्या उद्यालक मुनि री वार्ता कहोड़ी है। उद्यालक मुनि जी का है सब ऋषियों रे मानने उत्तम श्रेष्ठ और सब वेद और वेदांगों ने जानने वाला। चार वेद कहोड़ा है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और 6 वेदों रा अंग कहोड़ा है जो एक मानव शरीर हुए और एक शरीर अंग हुए ये प्रकार शु वेदों रा अंग कहोड़ा है जिका किसा है शिक्षा है छंद व्याकरण है निरुक्त है और ज्योतिष है। 6 जिका है वेदों रा अंग कहोड़ा है बिया ने सबने जानने वाला बिना उपरांत रे माने स्मृति है तत्व है सिद्धांत है ये सब चीजों ने जानने वाला और ये सब चीजें ने जानने वाला और बड़ा ही पवित्र था। मेरा आश्रम बड़ा ही मधुर था। एक दिन की बात है बे आपरे आश्रम रे मैंने बैठा और पिपलाद मुनि जी का है बे बियरे आश्रम रे माने आया। हम पिपलाद मुनि जी का है बे बहुत क्रोध रे माने गुस्से रे माने बिया ने एड़ा देखिया बिया ढाए के गुस्से में फिर भी खड़ा हुए और हाथ जोड़ बड़े चांस बिया ने के स्वागतम मुनि शार्दूलम विष्टुरेचो उपस्थिति हे मुनीश्वर आप स्वागत है आप बिस्तर रे ऊपर यानी कि आसन रे ऊपर विराजमान हो परंतु मैं तो क्रोध में आया बे जी का है बे बियरी बात सुनने वाला नहीं। पिपलाद मुनि जी का है बे के श्रूयता मुनि शार्दूलम कथाम शार्दूलम मम वाक्यम सुनम्रता हे ऋषिवर वहां पर बैठने के लिए कोई नहीं हूँ जो को कह रही हूँ बिना आप अच्छी तरह से समझ लो क्यों कि आप रे ना तो पुत्र है ना पत्नी है
और शास्त्र कहवे अपुत्रस्य ग्रहम शून्यम परलोकेर गतिर नहीं, कि जिकेरे पुत्र नहीं होवे बीरो घर जुको है वो शून्य होया करे और परलोक रे मायने बीरी गति होवे कोनी, यानी मरणोपरांत गति होवे कोनी पुत्र बिना। बिया ठीक है, भले पुत्र और पुत्री एक समान है, पर शास्त्र आ कहवे कि पुत्र बिना गति होवे कोनी। तथा मेरे ब्रेन कह देखो, आप शब्द माने श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, आ सब बात सही है, परंतु आप जो है पुत्र और पत्नी सु रहित हो। तो उद्यालक हुआ चाहे उद्यालक मुनि कहने लगे कि मुनीश्वर 87 सहस्राणी व्यतीताम वस्त्राष्ट में ब्रह्मचार्य स्वपालन पिपलाद मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मचार्य युतस्य च। हे ऋषिवर, आप जानो कि हूँ 86,000 वर्षों से तपस्या कर रही हूँ, और 86,000 वर्षों से तपस्या क्यों कर रही हूँ, तो के ब्रह्मचर्य रो पालन करते हुए तपस्या कर रही हूँ। तो पिपलाद मुनि जी का ब्रह्मचर्य रे विषय मैंने भी ने सुना दिया, कह रही है कि प्रभु आप जो को कह रही हो ठीक है, परंतु काये न मनसा वाचा नारी नाम परिवर्जनम ऋतु सेवा विनाशवस्य ब्रह्मचर्य तदुच्यते। कि ब्रह्मचर्य रो मतलब को नहीं है कि थे कमा रहे हो, और ऋतु काल रे अतिरिक्त स्त्री रो त्याग राखनो ब्रह्मचर्य है। और एको पत्नी सदा ब्रह्मचारी, जिको केवल एक पत्नी व्रत धारण करे वो हमेशा ब्रह्मचारी है, बिरो ब्रह्मचारी भंग हुए को नहीं। ये प्रकार से कर खड़ा खड़े रोड़ा कर और जो आया जई हाथ जोड़िया और चुपचाप बैठे सु पाछा गया ब्रह्म। अब ये जाड़े रे बात रे माने उद्यालक मुनि मन में विचार करे कि बात तो सही कह रहे, कह तो सही कहे कि ये तो नहीं होना चाहिए, परंतु अब करो भाई 86,000 वर्षों की उम्र है, 27 पार हो जाए जिके में तो छोरी मिलनी दूरी हो जाए है। अरे तो 86,000 वर्ष की उम्र है, बेटे वृद्ध व्यक्ति ने कौन पुत्री देवे। 20 मेरे माने कि ये बहुत अर्ची योगरी बात है, 20 में कोई भी व्यक्ति कठे भी जाने की सामर्थ्यता रखता, ऋषि मुनि होता नहीं, वह हरेक लोक में जा पाता। वह ये सीधा ब्रह्मलोक रे माने गया और ब्रह्मा जी ने खने पहुंचिया। ब्रह्मा जी का उद्यालक मुनि ने अयड़ा देखिया, देख प्रार बड़ा ही प्रसन्न होया। स्वागतम मुनि शार्दोलम उद्यालक तपोनिधे, कि हे उद्यालक मुनि श्रेष्ठ, आप स्वागत है, आप आयो, आप विराजो और आप आने रो कारण बताओ। तो उद्यालक हुआ चाहे उद्यालक मुनि जी का कहने लगे कि हे भगवान, देखो जो भी एक बहुत बड़ी बात अपन ने जानने मिले कि आप जिकी सुननी बिना पूरी हमेशा याद भी नहीं रखनी, हर चीज ने समझ बोलना चाहिए, समझ रही याद रखना चाहिए। कई लोग मन आदत कही हुए कि खुद जो सोचता हुए नहीं साम लोग बोले नहीं तो बिना कोई सुनी चाहिए वही कह रही है, विषय नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो बीरो बहुत प्रभाव पड़े। तो अब उद्यालक मुनि जी का है ब्रह्मा जी बने पहुंचे, ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी कहे कि भाई बताओ। तो उद्यालक मुनि कही कह रहा है कि संतानार्थम निहाय या तो भार्यार्थम च प्रजापति है। हे ब्रह्मा जी, हूँ संतान और पत्नी की इच्छा शू आप रखने आयो। अब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा आश्चर्य हो गया, संतान और पत्नी की इच्छा शू, पत्नी और संतान की इच्छा शू तो कोई भी आ सके, पहली पत्नी आवे पछे संतान आवे। ब्रह्मा जी ने थोड़ो यो शंका उत्पन्न हुई कि भाई ये कई कहना चाहे, समझ में आया कौन। ब्रह्मा जी के भाई स्पष्टीकरण करो कि आपने कई चाहिए, आप कई चाहो, यो स्पष्ट खुलर बोलो। जने खुलर कई बोल रहे हैं कि यथा संभव पुत्रश्च कुली नाम च शुभम वधु, क्या पुत्र और पत्नी की इच्छा शू आप करने आए हो। मारे पुत्र हुए वो सो होना चाहिए जिक्र युगो युगो तक नाम हुए, और उच्च कुलरी अच्छे कुलरी सुंदरी कन्या जी की अब हमारी पत्नी होनी चाहिए, और वरदान मांगने रे वास्ते आयो। और साथे और कह दी के देखो इतना वर्षों से तपस्या कर रही हो,
कदे वरदान मांगियो को नहीं है। आज कहने को नहीं आयो वरदान मांगने आयो वरदान दे दो। ब्रह्मा जी के भाई तपस्या तो करी है, वरदान रो तो अधिकारी है ही, जन भी ने वरदान दे दिया कि भाई ठीक है, प्रथमम तव पुत्रो वे पश्चात भार्या भविष्य दी चते पुत्रो यशो वंश विवर्जिता के थारे जी को पुत्र पहली तने पुत्री प्राप्ति होसी, पछे बीरे बाद रे माने थने पत्नी री प्राप्ति होसी, और विशु थारो युगो युगो तक नाम जो है वो प्रख्यात रहसी। और के हे मुनिमर अबे आप आपरे आश्रम रे माने जाओ। ये प्रकार शु कह भी ने आपरे आश्रम में भेज दिया और ऋषिवर जी का है आपरे आश्रम में आ गया। अबे वो किस प्रकार शु हुए कि पहला पुत्र मिले और पछे पत्नी मिले, वो आगे काल जी के थरे माने वर्णन करसो। तो श्री नासिकेत उपाख्याने पंडित काशीनाथ शर्मा गौडेन कृत्यायाम भाषा टीकायाम उद्यालक चिंता निरूपणम नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।